हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज देखिए कई दिन में इतना कोहरा आ गया है ना, बहुत ज़्यादा। कई दिन में आया है और अभी आया, मतलब सुबह के टाइम नहीं था, अभी आया। ये इतना टाइम हो रखा है, 8:30 बज चुके हैं और अब आ रहा है कोहरा। बसंत पंचमी क्या कि बसंत पंचमी को कोहराना जरूरी है, बसंत पंचमी को तो हवा चलनी जरूरी है, पतंग उड़ाई जा है। और बसंत पंचमी से परसों को है। हाँ तो और अभी मैंने लगाई हुई है मशीन, क्योंकि कपड़े हो रखे हैं 3 दिन के इकट्ठे। कल सरफ नहीं था तो इसलिए धुले नहीं थे, कल नहीं तो कल धुल देती। भी बना रही है इधर कड़ी चावल और मैं लग रही हूँ कपड़ों में। इधर ये बच्चों को भी नला देती हूँ अभी, और दूध वगैरह गर्म किया है और आटा लगा करके रख दिया है। बस फिर कड़ी पक जाएगी तो रोटी सीख जाएंगी, पापा जी खा लेंगे। बस लगे हुए हैं। और ये भी इधर हो गया है तैयार जाने के लिए। और बच्चों को बोल ले, बच्चे भी नए नहीं। आज है जी आर्य समाज में एक प्रोग्राम, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव है आज। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ जो आर्य समाज है उसमें भाई हवन है, फिर खाना भी है, प्रसाद वितरण है। तो वहाँ जाऊँगा। लासी बोल रखी थी उन्होंने, तो थोड़ी लासी लेकर जाऊँगा। घर में जो इकट्ठी हो रही जो मेहमान है उनका प्रोग्राम हो सके खाने पीने का। हाँ मैं इनके है ना बाहर का। हाँ बाहर से अतिथि मेहमान आ गए बहुत, जो वहाँ प्रोग्राम करेंगे। 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है और 2-3 टाइम ही हो गए, दोपहर हो गए, सुबह हो गए, शाम हो गए। 10 बज चुके हैं और अब जा करके निकली है धूप, अच्छे से निकल गई है। और अभी बच्चों को नहला दिया था, मैं बैठे थे अभी, क्योंकि जब धूप नहीं निकली थी अंदर कमरे में बैठे हैं कंबल में। और कपड़े अभी भी आधे रह चुके हैं, लाइट चली गई है छोड़ करके। और आधे जो धुल गए थे वो मैंने पानी में को निकाल कर रख दिया, जब आ जाएंगे ड्राई हो जाएंगे तब तक सेक देखती हूँ मैं ये रोटियाँ, बस कि खाने का भी काम खत्म हो जाएगा। कड़ी चावल तो मम्मी ने बना दिए थे, पर ये आटा बना के रखा हुआ था तो इसमें ना मुक्की से देते हैं ना तो फिर अच्छी से रोटी आती है, फुल्ली फुल्ली सी। नहीं तो वो अच्छे से नहीं बना हुआ होता है, जब बनाते एकदम से इतना मुलायम नहीं हो पाता। तो कुछ देर रखने के बाद ही मुलायम होता है। तो इसमें मैंने मुक्की दी है पहले और फिर सेकने लगी हूँ मैं रोटी। तो रोटी पहले जो है 2 रोटी गाय की निकालते हैं सबसे पहले वाली, तो वो निकाल लूँगी पहले तो मैं 2 रोटी यहाँ पर, और उसके बाद बनाऊँगी फिर खाने के लिए। तो मम्मी खड़ी हुई है कि अभी मैं मुझे नीचे जाना है तो गाय की निकाल दे, तो मैं वहीं पे ठंडी करके फिर दे दूँगी। तो यहाँ पर एक रोटी तो सिक चुकी है गाय के लिए और दूसरी भी बस बना करके मैं मम्मी को दे दूँगी। ये अंदर से घी लगा करके, क्योंकि कुछ जी मैं घी की लेकर के नहीं आई थी यहाँ पर, और शक्कर रख के फिर ये गाय को दे देंगी। और इसके बाद मैं रोटी सेक रही थी तो ये डब्बे जो है पापा जी को देने थे, तो वो मैं थैले में डाल करके उनको दे रही हूँ यहाँ पर। प्रथम चरण 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 दृष्टि नगरे आर्य समाजस्य प्रांगणे आयोजितम देवयज्ञ करणाय। अहम अपना नाम बोले, पिताजी का नाम बोले, अपने बाबा जी का नाम बोले, अपना गोत्र बोले। अहम अद्य देवयज्ञ करवाय भवाम पुरोहितम। पहले ना पहले चाहे किसी मत मजहब को मानते उनके ऊपर 3 ऋण जरूर होते, 3 कर्जे होते जरूर सबके ऊपर। पहला ऋण होता है माता पिता का, कहते पितृऋण है बच्चों, जो ध्यान से किसका ऋण है बोलो? माता पिता का पितृऋण इसको कहते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं। पर उपकार को संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से रोग पीड़ित विष्णु के संताप सब हरते भावना मिट जाए।
लो भाई, हवन यज्ञ हो गया ख़त्म और अब जो हो रहा प्रसाद वितरण। ये है भाई प्रसाद बनाने का जो यहाँ पे है, और प्रसाद में है हलवा। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम और धूम आ रही थी। अब तो ठीक है, धूम निकल गई बढ़िया। ये देखो 5 थे, ये हवन कुंड बना रखे थे 5 भाई यजमान थे। ये प्रसाद के लिए बैठे सब भाई। ये है भाई आर्य समाज का पूरा प्रांगण। तो जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां वर्षगांठ है थी आज, यानी जन्मोत्सव। तो उस वहाँ से ये आ गए थे और खा रहे थे खाना करके। तो इन्होंने बस ये बोल रहे थे कि मैं तो हलवा खा करके आया हूँ प्रसाद में, और खाना फिर दोपहर को बनेगा वहाँ पर। तो इसलिए फिर आकर के खा रहे थे खाना, और मुझे भी लैपटॉप पे काम करना था थोड़ा, तो मैंने उसको चला दिया है। और बाकी के अभी पहले इनको खाना भी दे रही थी जो कुछ चाहिए था यहाँ पर। और बच्चे खेल रहे थे इधर बैठे हुए दोनों, और मम्मी भी बैठी थी इधर धूप में ही बैठ के थे मैट बिछा करके। तो अभी तक के झाड़ू तो नहीं लगी थी क्योंकि मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो इसलिए बच्चों को नहलाया था। तो इसलिए मैंने कहा चलो झाड़ू, और जब चूल्हा चलता है तो फिर झाड़ू पोछा जो है वो बाद में ही होता है, क्योंकि चौक में ही चलता है चूल्हा भी, और मशीन जो है वो भी चौक में लगती है, तो फिर इससे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैं चूल्हा जो है साफ करूँगी। पहले मैंने लकड़ी वगैरह रखी है सारी की सारी उठा करके यहाँ से बुझा करके भी, जो कि जली हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर ये जो कढ़ी है थी कढ़ाई में, उसको मैंने पहले तो चावल मिले हैं ये जो बचे हुए थे, क्योंकि बर्तन साफ हो जाएंगे, बड़े बर्तन है इनमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। और कढ़ी तो ऐसी होती है कि जितना भी थोड़ी करके बना लो ना, फिर भी बची जाती है। कढ़ी का ऐसा होता है, और एक के खाने की तो कढ़ाई में ही लगी रह जाती है कितना भी साफ कर लो। तो मैंने दोनों ही मतलब मेल करके रख दिए हैं, बर्तन खाली करके अंदर रख आई हूँ। और इसके बाद में फिर ये कढ़ाई और भिगोना ये भी रख दूँगी उठा करके, ये भी साफ कर दूँगी बाद में। तो यहाँ से बाहर से साफ कर रही हूँ पहले, क्योंकि फिर बर्तन बाद में आराम से करती रहूँगी अंदर। तो ये इन्होंने भी खाना खा लेते, तो इनके बर्तन वगैरह मैं रखी आई थी, और अब करने लगी हूँ यहाँ पर ये चूल्हा साफ। तो बच्चों को तो चल ही रहा है खेलने का, संडे आया था, संडे में खेल रहे हैं आराम से। यही चलता है बच्चों का। तो नहा करके धूप में बैठे ही थे, जब नहलाए थे उस टाइम पे थोड़ा बादल सा हो रहा था, क्योंकि आज जो है कोहरा आया हुआ था इस वजह से। तो ये बस अब धूप निकल रही तो इनको बाहर बैठा देता धूप में ही। तो चूल्हा वगैरह साफ करने के बाद में मैं लगाने लगी हूँ, किचन में लगाई है, कमरों में भी। और कपड़े देखिए ये यहाँ पे भी फैले हुए हैं, रस्सी पे भी और रेलिंग पे भी। और खाट देखिए कितनी भरी हुई है, इधर मम्मी पड़ी है, तो बहुत सारे वो रखे हैं कपड़े। तो पहले मैंने सोच रही झाड़ू लगा दूँ और उसके बाद में फैला के आऊँगी बस ऊपर। तो इस झाड़ू लगाने के बाद में मैं लगाने लगी थी ये चूल्हा, मतलब कि चूल्हा लीपने लगी थी, लगाने लगी बोली सॉरी जी। तो चूल्हा लीप करके इसके बाद सारे कपड़े इसमें आए नहीं थे बिल्कुल भी, और काफ़ी ज़्यादा भी हो गए थे, फिर रूल लेके जाने में भी दिक्कत होती। तो मैंने कहा जितने आ जाएंगे उतने लेके चली जाऊँगी। तो जितने आए थे पहले मैं वे लेकर के गई थी छत पे, और बाकी हाथ में लेकर के आई हूँ ये। और ऊपर आके देखा ना बंदर बैठा था उधर कोने में, मैं उसको भी देख रही हूँ कभी काटने के लिए आ जा इधर, या इधर उधर कोई और भी हो वो भी आ जा, फिर ऐसा है कि या फिर कपड़े फाड़ दे। तो फैलाती भी जा रही हूँ और उधर भी देख रही हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है फैलाते हुए, क्योंकि भाई बंदर है, कुछ नहीं पता चलता कब मेरे को काटने के लिए आ जा या फिर कपड़े उतार करके ले जाए। और कपड़े फैलाना भी ज़रूरी है छत पर ही, क्योंकि नीचे भी भरा हुआ है, नीचे भी नहीं सूखेंगे ये। और लगभग 1:30-2 बज चुका था जब मैं ये कपड़े फैलाने के लिए आई थी ये छत पर। तो यहाँ पर सारे तो आए नहीं, दोनों रस्सी भर गई थी और सारे रेलिंग पे इधर की साइड डाले हैं, तीनों साइड में रेलिंग पे भी जब जा करके ये कपड़े आ पाए हैं। तो सूख ही जाएंगे, धूप तो इतनी तेज होती है वैसे तो। अब सुबह के टाइम ही कोहरा आया हुआ था, फिर तो काफ़ी तेज धूप निकल गई, धूप में बैठा भी नहीं जा रहा था, ऐसे हो रखा था। तो ये देखिए चारों साइड में कपड़े कपड़े हो चुके हैं रस्सी पे भी और रेलिंग पे भी और नीचे भी दोनों जगह। तो आज तो कपड़े कपड़े थे। और इसके बाद लगाने लगी थी बस मैं यहाँ पर पोछा।
तो यही बचा हुआ था काम, बाकी तो सब हो ही चुके थे। बस किचन में थोड़े बर्तन रहते, मैंने कहा चलो आराम से करती रहूँगी बर्तन, तो फिर बाद में पहले पोछा लगा दूँ, धूप आई हुई है तो वो सूख जाएगा। तो बच्चे को भी इधर ये है पढ़ने के लिए बैठाया हुआ था, मैंने कहा थोड़ी पढ़ाई कर लो। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे बैट बॉल, ही आए हुए हैं बराबर में सब बच्चे दो, और उसको देखे शैतानों को कहाँ बढ़ रहा है स्कूटी में। 4 रन। तो अभी मैं भी ले आती हूँ छत से कपड़े उतार के, यहाँ के तो उतार के रख देते, बस छत के रह रहे हैं, मैं उतार के ले आती हूँ सारे, ऊपर से बहुत सारे हो रखे हैं। 8 बजने वाले हैं रात के, और हम जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है। और ओम आज जो है ये लेट के जल्दी सो गया है, ना खाना खाया है, अभी उठेगा तो तभी देखती हूँ खाएगा कि नहीं खाएगा। तो आपको आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है? वैसे तो बच्चे सुबह बोल रहे थे, रात बोल रहे थे कि हमें भी हवन में जाना है, पर ये लेट उठे और फिर लेट ही नहाए, जैसे छुट्टी आई थी, संडे आया था, तो ये इतना तक नहा नहीं पाए थे। जब ये चले गए थे हवन में उस टाइम तक नहाए नहीं थे, तो फिर कभी चले जाएंगे। कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जी कल मिलते हैं। राधे राधे जी, राम राम।